Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine, and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my 11th video of possessive pronoun. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी possessive pronoun की, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तो ये possessive pronoun की जो हमारी वीडियो है, ये 11 वीडियो है, 11वीं वीडियो है। और आपको पता भी होगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा, वो 11 टाइप्स के ही होते हैं। इट मीन्स ये हमारी लास्ट वीडियो है possessive pronoun की। देखते हैं बेटा, नंबर 11, possessive pronoun। possessive pronoun, पजेसिव प्रोनाउन को बेटा हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम, गौर से समझेंगे बेटा। शायद है इस वीडियो को देखने के बाद पजेसिव प्रोनाउन से कोई भी आपके पास डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। देखेंगे बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? अ पजेसिव प्रोनाउन, अ पजेसिव pronoun is a pronoun. A possessive pronoun is a pronoun that is used to express. A possessive pronoun is a pronoun that is used to express possession. And या यहाँ पे और भी कर सकते हैं, possession और ownership is called possessive pronoun. समझते हैं मेरे प्यारे छात्रों? डेफिनेशन है, अ पजेसिव प्रोनाउन एक अधिकारवाचक सर्वनाम, इज अ प्रोनाउन एक वह प्रोनाउन कहलाता है दैट इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए पोजेशन एक अधिकार को, एक मालकाना और ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालकाना अधिकार, जो व्यक्त करता है इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। वही बेटा कहलाता है हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम। फिर समझो, अ पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस possession and ownership in the sentence is called possessive pronoun। एक वह सर्वनाम जो सेंटेंस में एक अपना स्वामित्व दिखाता है, एक अधिकार दिखाता है, जो मालकाना दिखाता है, उसे ही बेटा हम कहते हैं possessive pronoun। इट मींस अधिकारवाचक सर्वनाम। अब बेटा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? याद रखना, जैसे मैंने कहा माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, आफ्टर दैट theirs and its, etc. देखते हैं बेटा, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स और इट्स, ये बेटा सभी आपके हैं पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। अब इसके लॉन्ग एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, ये आपका है, नॉट माइन, मेरा नहीं। दिस इज योर्स, ये आपका है, नॉट माइन, मेरा नहीं। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो इसी को उल्टा कर देते हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है, नॉट योर्स, आपका नहीं, नॉट योर्स। दिस इज माइन, ये मेरा है, मतलब कि इस पर मेरा अधिकार है, नॉट योर्स, आपका नहीं। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा थर्ड एग्जांपल, मान लिया दिस मिस्टेक, ये जो गलती है किसकी है? इज योर्स, आपकी है। आगे कह भी सकते नॉट माइन, मेरी नहीं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है। फिर मैंने कहा
नॉट माइन, मेरी नहीं। तो ये जो माइन है बेटा, ये आपका हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। एक चीज और याद रखना, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है और एक पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। याद रखना, एडजेक्टिव क्या होता है कि जब भी आवर, हिज, हर और उसके बाद में देयर, माई, ये सभी जब भी किसी नाउन से पहले आएंगे तो ये कहलाएंगे आपके पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक सर्वनाम। लेकिन जब इनका प्रयोग आई से माइन हो जाए, बी से अवर्स हो जाए, दे से देयर्स हो जाए, इट से इट्स हो जाए और ही से हिज हो जाए और सी से हर्ष हो जाए, तो ये समझ लेना बेटा, ये आपके होंगे पजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, तो जो माइन है ये तो आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यही हम कह दें दिस इज माई मार्कर, तो मार्कर के पहले माई आया है, चूंकि मार्कर जो है वो आपका एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? कॉमन प्रोनाउन, मतलब कि वो सॉरी कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले क्या आ गया? माई। तो जो माई है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? ये नाउन से पहले आया, नाउन है आपका मार्कर। तो दिस मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो माई आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज दैट वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, इट मीन संज्ञा या सर्वनाम को व्यक्त करता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी सेंटेंस में ये अपना मालकाना शो करें, एक अधिकार शो करें, पजेशन शो करें, तो यही कहलाएंगे आपके पजेसिव प्रोनाउन, इट मींस अधिकारवाचक सर्वनाम। एक बार फिर देखते हैं डेफिनेशन। अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक अधिकारवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, पोजेशन इट मींस अधिकार, और ऑनरशिप, स्वामित्व व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट्स कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, वही बेटा कहलाता है हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, इट्स है। अब याद रखना ये सभी प्रोनाउंस ही हैं। अब ये बनते किससे? पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे आई से बना माई, फिर माइन, तो आई जो है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इन्हीं से जब हम बना देते हैं, जैसे ही से कर दिया मैंने हिज, सी से कर दिया हर्ष, बी से कर दिया आवर्स, दे से कर दिया देयर्स, यू से कर दिया योर्स, तो ये आपके हो जाएंगे पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। बाद बाकी इनका जब प्रयोग बीच में आ जाए तो समझना नहीं एडजेक्टिव होंगे। जैसे आई से कर दिया माई, बी से कर दिया अवर, सी से कर दिया हर, दे से कर दिया देयर और इट से कर दिया इट्स, तो ये आपके हो जाएंगे एक एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं। देखते हैं दिस इज योर्स, ये आपका है, नॉट माइन, मेरा नहीं है। नेक्स्ट दिस इज माइन, ये मेरा है, नॉट योर्स, आपका नहीं है। दिस मिस्टेक इज योर्स, ये मिस्टेक आपकी, ये गलती आपकी है। इसी के लिए अब ऐसा कर दें दिस इज माई मिस्टेक, तो मिस्टेक के पहले माई आ जाएगा, तो माई हो जाएगा एडजेक्टिव। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रोनाउन। तो हम क्या करेंगे? दिस मिस्टेक, ये गलती है किसकी? इज योर्स, आपकी। उसके बाद में दिस इज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है, नॉट माइन, मेरी नहीं। तो याद रखना माइन, योर्स, माइंस, और उसके बाद में फिर माइन, फिर योर्स, माइन, ये आपके बेटा हैं सभी प्रोनाउंस। कौन से? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम एक और दे रहे हैं क्योंकि ये सभी एक ही एग्जांपल्स के हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो दिस, अब की बार दीज लेते हैं, दीज पेन्स आर, अब प्लूरल हो गया, आर लगा देंगे, दीज पेन्स आर देयर्स, दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलमें उनकी हैं। फिर मैंने कहा नॉट योर्स, आपकी नहीं। दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलमें उनकी हैं, नॉट योर्स, आपकी नहीं। तो यहाँ पे जो देयर्स है और योर्स है ये आपके हो जाएंगे पजेशन शो करते हैं, तो हो जाएंगे पजेसिव प्रोनाउन, इट मींस अधिकारवाचक सर्वनाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।